नमस्कार, राष्ट्रपुत से मैं पवन केसवानी। फर्जी सेक्स सीडी से लेकर शराब घोटाले मामले में जेल के हमराज बने, हम कदम बने विजय भाटिया के विरुद्ध 4 दिन की रिमांड मिली है। एसीबी और ईओडब्ल्यू अपने ढंग से पूछताछ कर रही है। आप यकीन मानिए, आने वाले इन 4 दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। अंदर खाने की वो ढेर सारी बातें जिसे आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ की पुरानी लीकर लॉबी से कहीं आगे जो सिंडिकेट बनाया गया था, उस सिंडिकेट का 40% विजय भाटिया लेता था। वैसे विजय भाटिया की अपनी तो कोई औकात और हैसियत नहीं थी। भूपेश बघेल उसकी पहचान थी। उसकी गाड़ियों में तब घुमा करता था जब भूपेश बघेल पूरे पावर में थे, मुख्यमंत्री थे, प्रदेश के सुप्रीमो थे। ये वही विजय भाटिया है जो अक्टूबर 2017 में उस समय के मंत्री राजेश मूणत की सेक्स सीडी को वितरित करने का आरोपी है। 500 सीडी इसके ठिकाने से सीबीआई ने बरामद की थी। दिल्ली एयरपोर्ट से जब इसकी गिरफ्तारी हुई तो वो परिवार से ब्राजील भागने जा रहा था। उसके बाद ताबड़तोड़ जो कुछ और छापेमारियां हुई, वहां से कुछ नई बातें निकलकर सामने आई है। विजय भाटिया के लिए वैसे ईओडब्ल्यू और एसीबी तो 7 दिन की रिमांड चाह रहे थे, लेकिन कोर्ट से 4 दिन की रिमांड मिल गई है। अब यहां समझना होगा कि आखिर विजय भाटिया सिर्फ एक कारोबारी था या उसके पीछे भूपेश बघेल की वो ताकत थी जो उन्हें मुख्यमंत्री होने के कारण मिली थी। वैसे भूपेश बघेल की बेहद खासम खास और उनके मुख्यमंत्री रहते उनकी उप सचिव रही सौम्या चौरसिया की रिहाई हो गई है, लेकिन अदालत की जो शर्त थी कि छत्तीसगढ़ से बाहर रहेगी, वो तो फिलहाल बाहर चले गई है। लेकिन जो अंदर है विजय भाटिया, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिर विजय भाटिया की गिरफ्तारी से भूपेश बघेल की परेशानियां कैसे और ज्यादा बढ़ने वाली है। छत्तीसगढ़ में 2100 करोड़ से ज्यादा के शराब घोटाले की जांच करने वाली एजेंसियों का दावा है कि भूपेश बघेल की जब सरकार थी तो पावरफुल लोगों का जो सिंडिकेट तैयार किया गया था, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी विजय भाटिया की ही थी। छत्तीसगढ़ में अरबों रुपए का शराब घोटाला करने के लिए बाकायदा सिंडिकेट तैयार किया गया। पहले होता यह था कि छत्तीसगढ़ का बेवरेज कॉर्पोरेशन ही शराब खरीदता था, लेकिन बाद में नियम बदल दिया गया। ये नियम भी विजय भाटिया और एजाज ढेबर की जो टीम थी, उसने अपनी ऐसी गजब की मनमर्जी दिखाई जिससे पूरे छत्तीसगढ़ को लूटने में बहुत आसानी हो गई। इसके लिए छत्तीसगढ़ की पुरानी आबकारी नीति को ही परिवर्तित कर दिया गया। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि जो सिंडिकेट बनाया गया था उसे कमीशन नहीं मिलता था, इसलिए जो लाइसेंसी दलाली करनी थी उसके लिए FL10 का लाइसेंस लाया गया। इसमें नेक्स्ट जेन पावर इंटेक, दिशिता वेंचर प्राइवेट लिमिटेड और ओम साई बेवरेज को FL10 का लाइसेंस दिया गया। दावा किया कि विजय भाटिया ने अपने करीबी अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा के नाम पर ओम साई बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। शराब घोटाले के लिए बनाई गई इस कंपनी में 52% की हिस्सेदारी विजय भाटिया की थी। ये कंपनी विदेशी शराब जो खरीदती थी उसमें अपना 10% कमीशन जोड़कर सरकार को शराब सप्लाई कर दिया करती थी। इस 10% की मोटी कमाई में से 60% हिस्सा पूरे सिंडिकेट को दिया जाता था, जिसमें से 40% अकेले विजय भाटिया जो भूपेश बघेल के हमकदम थे उसके साथ गाड़ियों में घुमा करते थे, परछाई की तरह, साए की तरह उनके साथ रहते थे। उसी विजय भाटिया उससे जुड़े लोगों को मिलता था। विजय भाटिया और भूपेश बघेल के संबंधों को लेकर कांग्रेस के ही पुराने प्रभारी महामंत्री अरुण सिसोदिया ने मुझसे बातचीत करते हुए कुछ गहरी बातें कही थी। मुझे भी कई दफा वो यहाँ पे हो या आपके दिल्ली में हो, छत्तीसगढ़ भवन में हो, कहीं भी है, मैंने उनको साथ में देखा है, तो निसंदेह वो हमराज तो होंगे ही। और अगर हमराज हैं और अगर विजय भाटिया की गिरफ्तारी हुई है और अगर कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियों का अगर 1% भी शक या सबूत है, तो निश्चित ही ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है कि ऐसे लोगों को कांग्रेस के नज़दीक न रखा जाए। बीते 19 मई को ही भिलाई में कई कारोबारियों के यहाँ ईओडब्ल्यू और एसीबी ने छापेमारी की थी, जिसमें अशोक अग्रवाल, बंशी अग्रवाल, सुरेश केजरीवाल, डॉक्टर संजय गोयल, विनय अग्रवाल जैसे ढेर सारे नाम हैं जिनका सीधा कनेक्शन शराब घोटाले से जुड़ा हुआ पाया गया। अब जब विजय भाटिया गिरफ्तार हो गया है जो सीधे तौर पर भूपेश बघेल से जुड़ा था, तो यहाँ समझने में देरी नहीं लगेगी कि आखिर भूपेश बघेल के विरुद्ध विजय भाटिया खुद को बचाने के लिए एसीबी और ईओडब्ल्यू से क्या कुछ राज उगल सकता है। और जिन कारोबारियों का मैंने नाम लिया उनका भी कच्चा चिट्ठा ईओडब्ल्यू और एसीबी को मिल चुका है। अचानक ढेर सारे इन्वेस्टमेंट कहां से आ रहे थे, यहाँ यह भी गहराई से समझना होगा
भूपेश बघेल जो खुद भिलाई में रहते हैं, भिलाई से ही उनकी राजनीति आगे बढ़ती गई। कहने को तो वो पाटन विधानसभा से निर्वाचित होकर आते रहे, लेकिन भिलाई और उसके आसपास खासकर औद्योगिक क्षेत्र में जिस तरह से उद्योगपतियों के माध्यम से भूपेश बघेल की राजनीति आगे बढ़ती रही, उस बारे में हमारे पास कुछ गहरी जानकारी सामने आई है। खासकर एक नाम बार बार आता है, गोविंद मंडल। इसका जिक्र हमने अपने पिछले वीडियो में भी किया था। उसकी 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 5 कंपनियां 5 सालों में खड़ी हो गई। 30,000 की पगार पाने वाला गोविंद मंडल आखिर इतना बड़ा रासायनिक उद्योग का मालिक कैसे बन गया? गौर करने वाली बात यह है कि इंडस्ट्रियल पार्क जहां सिर्फ फैब्रिकेशन या मैकेनिकल से संबंधित ही कंपनी खोलने के लिए जगह आरक्षित की गई थी, लेकिन यहां भी रसूख काम कर गया। सीधे तौर पर भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री कार्यकाल में गोविंद मंडल का कारोबार जिस तरह से दिन दुनी रात चौगनी फलता फूलता गया, वहां से भी कुछ गहरी बातें निकलकर सामने आई है। गोविंद मंडल के विट्ठलपुरम स्थित मकान के बाहर जब छापेमारी के दौरान एक नोटिस चस्पा की गई, क्योंकि गोविंद मंडल फरार था। गौर करने वाली बात है कि विट्ठलपुरम में गोविंद मंडल का कोई एक मकान नहीं है। दावा किया जा रहा है कि करीब 4 से 5 उसके अलग अलग मकान हैं, कुछ नामी कुछ बेनामी का दावा किया जा रहा है। ये वही विट्ठलपुरम कॉलोनी है जिसे भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल ने एक बिल्डर के रूप में बनाया था। ये वही विट्ठलपुरम कॉलोनी है जहां डॉक्टर विनोद शर्मा, जो कि भिलाई 3 के सरकारी कॉलेज में एक अध्यापक रहे, जिनके ऊपर दावा किया गया कि ऑनर किलिंग हुई। और सीधे तौर पर इस मामले में चेतन बघेल और उनकी बहन दीप्ति बघेल को भिलाई 3 पुलिस थाने में घंटों तक पूछताछ की गई। उनके मोबाइल जब्त कर लिए गए। हालांकि डॉक्टर विनोद शर्मा ने अब VR ले लिया है, इस मामले में चुप्पी साध दी है। इस बारे में भी काफी सारी जानकारी सामने आई थी, लेकिन डॉक्टर विनोद शर्मा पर जब हमला हुआ था, जो बाहर से भाड़े के गुंडे बुलाए गए थे रीवा से, वो इसी विट्ठलपुरम में छिपे हुए थे। यानी विट्ठलपुरम की इस कॉलोनी में बहुत सारे अपराध और राज जुड़े हुए हैं। इस बारे में हम लगातार पड़ताल कर रहे हैं। EOW और ACB के पास भी ढेर सारी जानकारी है कि आखिर अपराध और राजनीति का कितना गहरा संबंध रहा है। भूपेश बघेल जितने समय भी मुख्यमंत्री रहे, एक से बढ़कर एक घोटालों में न केवल उनके नाम आए, वो नामजद आरोपी बने, FIR में उनका नाम है। चाहे वो महादेव सट्टा का मामला हो, चाहे CGPSC का घोटाला हो, शराब कोयला से लेकर गोबर और गोठान घोटाले में भी उनका ही नाम रहा। सिर्फ नाम नहीं रहा, ढेर सारे दस्तावेज हैं, साक्ष्य हैं। कहने वाले कहते हैं कि राजनीति कारणों से आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन दस्तावेज और कैमरे झूठ नहीं बोलते। लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने गहराई से पड़ताल की। विजय भाटिया के बारे में भी ढेर सारे इनपुट आ रहे हैं कि आखिर शराब घोटाले के पूरे सिंडिकेट का 40% जाता कहां था। अकेले विजय भाटिया तो नहीं रख लेता होगा। विजय भाटिया की ऊपरी पहचान तो वैसे भिलाई के एक फर्नीचर कारोबारी की है, लेकिन जो असल पहचान हमने बताई, जिस तरह के सबूत सामने आ रहे हैं, वहां से भूपेश बघेल की गिरफ्तारी साफ तौर पर जुड़ते हुए नजर आ रही है। कब होगी, कैसे होगी, किस मुहूर्त में होगी, हम ये कोई दावा नहीं करते। आम जनता के हित में लोगों को हम जागरूक करते हैं और दावा करते हैं कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे बुरे होते हैं। जब तक अच्छे लोग सामने नहीं आएंगे तो आखिर देश और समाज का भला कैसे होगा। राजनीति एक मजबूत माध्यम है, इससे अच्छे लोगों का प्रमोट करें, राजनीति के माध्यम से देश और समाज की सेवा करें। आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी एक और बड़े मुद्दे के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करने वाला हूँ। नमस्कार।